हेलो क्लास 12 के वॉरियर्स, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीव फिजिक्स पढ़ाता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। साइंस की पाठशाला में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। वैद्युत आवेश क्षेत्र का ये 5वां लेक्चर है, जिसमें कि आप लोग पढ़ेंगे। कल हमने एक न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था लगाना, और थोड़ा सा लिखने के बाद क्या हुआ था कि लाइट कट गई थी, है कि नहीं। तो आज की क्लास में हम लोग उसी न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। क्या है बेटा, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान के चलो ये पॉजिटिव आवेश है, इससे कुछ डिस्टेंस पर समथिंग एक नेगेटिव आवेश रखा है, जो कि इनके बीच की दूरी को हम लोग 2l से लिखते हैं। ये क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया, है कि नहीं। इसको क्या कर दिया गया बच्चा, इसको मोड़ दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। मान लो हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। तो जो इसका ये रेडियस था, है ना, ये कितना था बच्चा, 2l था। तो ये हो जाएगा इसका 2l, है कि नहीं। समझना थोड़ा अच्छे से। अब यहां से इसका सेंटर अगर देखें हम, तो ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चा, रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये है कि नहीं, ये पूरा यहां से यहां, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2r बोल सकते हैं, है कि नहीं। ध्यान देना मेरी बातों पर। अगर हम देखें बेटा, तो यहां पे इसका जो P1 होगा वो Q इंटू क्या होगा, 2l होगा। इक्वेशन फर्स्ट, है कि। अगर इसका देखें बच्चा, तो इसका क्या होगा, P2 क्या होगा बेटा, Q इंटू 2r होगा, है कि नहीं। ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, सरकमफ्रेंस, वो होती है बेटा 2 पाई r/2, है कि नहीं। देखो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और अर्धवृत्त की क्या होती है कि आधा कर देंगे तो ये 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा, पाई r आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अर्धवृत्त क्या है, परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस। जैसे किसी भी सर्कल का या किसी इसका जो ये होता है, जिस लंबाई से ये पूरा सर्कल बना हुआ है, उस लंबाई को हम लोग बोलते हैं बच्चा सरकमफ्रेंस, यानी परिधि। जैसे ये है ना, ये कितना था, 2l था, और 2l बराबर कितना बेटा, पाई r है। अगर यहां से अगर हम r निकालें, ये हो जाएगा 2l बाई पाई, है कि नहीं। 2l बाई क्या आ गया, पाई आ गया। अगर मैं यहां पे रख दूं P2 बराबर Q इंटू 2r की जगह क्या रख सकते हैं, 2l बाई पाई रख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, P2 बराबर Q इंटू 4l बाई पाई। इक्वेशन क्या हो गया बच्चा, ये सेकंड हो गया, है कि। हमको क्या करना है, हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अनुपात बताना है। अगर अनुपात की बात करते हैं ना बेटा, तो क्या होता है, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से क्या करते हैं बेटा, भाग कर दे। भाग करने पर भाग कर देंगे ना, यहां देखते हैं कितना है। देखो P1 अनुपात P2 हो जाएगा। P1 की वैल्यू कितना है, Q इंटू 2l है, बटे में P2 की वैल्यू क्या है, Q इंटू 4l बाई पाई, यही तो है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, इसको अगर हम चाहे बेटा, तो P1 अपान P2 बराबर Q इंटू 2l अपान में, यहां से 2 अगर बाहर ले लो तो ये कितना हो जाएगा, Q इंटू 2l हो जाएगा, और बटे में क्या है, पाई है। Q इंटू 2l से Q इंटू 2l खत्म हो गया। देखो यहां पे P1 अपान P2 बराबर क्या आ गया, 1 अपान 2 अपान में पाई। ये ऊपर चला जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ये P1 अनुपात P2 बराबर पाई अनुपात 2। या तो ये लिख दो आप, या तो P1 रेशियो P2 बराबर पाई रेशियो 2। ये आ गया आपका आंसर, है कि नहीं। एक अच्छा सवाल था बेटा, इसमें कहीं भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है। जब कभी किसी डेरिवेशन में या किसी न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई होती है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और उन प्रॉब्लम को हम लोग कॉन्सेप्ट से करते हैं। होता बहुत आसान है बेटा,
ऐसे क्वेश्चन अक्सर से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप नोट कर लीजिए। नोट कर लो तो हम लोग फिर क्लास शुरू करते हैं। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत दुध्री आघूर्ण के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए नोट कर लो इसको बच्चा लोग, शुरू करते हैं क्लास। और आप लोग प्लीज अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी। और बेटा फिजिक्स ऐसी मिलेगी पढ़ने को कि आपको दोबारा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेटा मैं रटाता नहीं हूं किसी चीज को, मेरी सबसे बड़ी खासियत यही है, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। और याद रखिएगा, कोई भी चीज, कोई भी कंपटीशन, कोई भी आगे एग्जाम आप रट के कभी नहीं क्वालिफाई कर सकते। याद रखना, रट के अगर सोचो कि हम रट के कोई चीज कर ले, तो याद रख लो बेटा, रट के कोई सा एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। छोटा सा एग्जाम भी आप रट के नहीं निकाल पाओगे। जो कुछ होगा वो आपकी समझ पे डिपेंड होगा, आपके दिमाग पे डिपेंड होगा, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करनी है, हमको पढ़ाई करनी है, चीजों को समझना है, किसी चीज के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बुराई भलाई किसी की नहीं। याद रखना, कहा जाता है कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, बेटा केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। याद रखना, अपना आपका विचार, लोगों के प्रति आपकी सोच और अपने काम का ढंग तरीका वो सबसे अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको सफलता मिलती है। जो इंसान दूसरों की बुराई करने में अपना टाइम बर्बाद करता है ना, उसकी लाइफ भी बुरी हो जाती है ना। तो याद रखना, कभी किसी की कोई बुराई मत करिएगा, आप अपना काम में ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके, जो हो सके, जितना भी है यार, कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका काम अच्छा होना चाहिए, बस। बाकी भाड़ में जाए सब। याद रखना, आपकी कोई बुराई करे अच्छी बात, जो आपकी बुराई करता है ये जान लो आप उससे लाख गुना अच्छे हो। और कोई बुराई करे उसको धन्यवाद दो कि भाई चल, कम से कम तुझे तो मेरी बुराई दिखती है कि? चलो, वैद्युत दुध्रु के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक डेरिवेशन है, करते हैं। अच्छा सा डेरिवेशन है दोस्त, नोट कर लो इसको, इतना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल on the axis, on the axis। चलो ये डेरिवेशन करते हैं, अच्छा सा डेरिवेशन है क्या बेटा? मान लो यहां पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, जिससे कुछ डिस्टेंस पर कोई एक नेगेटिव चार्ज रखा है ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। इसके केंद्र O से बच्चा R दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु क्या है? हम मान लेते हैं यहां पे कोई एक पॉइंट है P। अब इसी पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। याद रखना बच्चा, यहां से यहां तक ये L होता है बेटा, और यहां से यहां तक ये L होता है, ये याद रखिए। चलो
आइए करते हैं। इधर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, इसको, इसके लिए जो तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी E1, और ये नेगेटिव इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसके लिए तीव्रता ये होगी E2। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, E1, यहाँ पे क्या होगा E2। चलिए क्या बोलेंगे, थोड़ा माना वाना हल्का सा लिख लो। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण, कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान से देना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां बच्चा, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हम लोग किससे करेंगे, हमने E बराबर क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर से। ये फार्मूला पढ़े कि नहीं तीव्रता के लिए, है कि नहीं। चलो करते हैं। E1 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R की वैल्यू क्या रखेंगे, इधर देखिए, अगर हम देखें यहां से करते हैं ना, तो यहां पे ये पूरा R है और ये ऐड कर दो L, क्या हो जाएगा R प्लस L, क्या हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, है कि नहीं। इक्वेशन ये आ गया फर्स्ट आपका। चलो आगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, चलो यहां देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा यहां देखो, यहां देखते हैं क्या है, यहां पे E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, देखो हमको यहां से निकालना है, E2 से निकालना है ना। तो ये पूरी दूरी कितनी है, यहां से यहां तक R है, L R है, हमको निकालना यहां से है, तो पूरे R से हम L माइनस कर दें, क्या हो जाएगा, यहां पे देखो R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन क्या होगा बेटा, 2 हो गया, है ना। अब देखो हमको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना, याद रखना, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, हमने तीव्रता के लिए पढ़ा था बेटा कि जब तीव्रताएं क्या हो, विपरीत दिशा में हो एक दूसरे से किसी बिंदु पर, तो हम क्या करते हैं, तीव्रताओं को घटा देते हैं, यानी कि E बराबर जो ज्यादा होगा उससे कम वाले घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा कौन होगा। अच्छा आप, मैंने बताया था जो तीव्रता होती है दूरी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप देखो दूरी किससे कम है, इससे यहाँ की दूरी कम है कि इससे यहाँ की, तो जिसकी दूरी कम होगी उसका बल ज्यादा होगा, जिसका बल ज्यादा होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा,
E2 माइनस E1 कर देंगे। ध्यान देना मेरी बात को आराम से। तो यहां पे E बराबर E2 की जगह हम रख देंगे क्या, ये वैल्यू। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस का 1 फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। अच्छा बेटा ये बताओ, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इसमें देखिए कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन है कि नहीं, है ना? तो अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस का 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ये क्या है बच्चा, ये कॉमन है कि नहीं? चलिए आइए यहां देखते हैं। एक काम करो बेटा, आप इतना नोट कर लो क्योंकि उधर बोर्ड में ना यहाँ पे तक चमक है ना, तो एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं हम कहां तक लिखना सफिशियंट होगा। यहां पे दिखाई नहीं पड़ेगा बेटा, ऐसा करते हैं ना, इधर नोट कर लो तो इधर खत्म कर देते हैं। इतना नोट कर लिए हो आप लोग, इसको खत्म कर दें। चलिए बड़े अच्छे से नोट्स वगैरह बनाते रहिए, आप लोग के लिए बहुत बेहतर है ये क्लास, ठीक है? आप पढ़ते रहिए। तो सही बताया ना, टैक्सी वैक्सी वाले बगल में टैक्सी वगैरह चलती रहती, थोड़ा आवाज आती होगी आप लोगों को ना, थोड़ा इग्नोर मारिएगा दोस्त। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, बहुत जल्दी हम लोग सक्सेस होंगे और अच्छा करेंगे। चलिए यहाँ क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिए अब ये क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, है कि नहीं? यहाँ पे हम r माइनस एल के स्क्वायर r प्लस एल के स्क्वायर, इसको क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। r माइनस एल का स्क्वायर और ये r प्लस एल का स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया। अगर हम इसका कहने का मतलब इसको एलसीएम लोगे बेटा, तो r माइनस एल का स्क्वायर r माइनस एल का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, r प्लस एल का स्क्वायर माइनस में r प्लस एल का स्क्वायर, साथ इसका करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, r माइनस एल का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहां देखो बेटा इसका वर्ग कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl आ गया, है ना? माइनस में इसका कर दो बेटा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl हो जाएगा, है ना? बटे में आ जाओ, देखो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ये r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये है कि नहीं? यहां देखो ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बेटा ये देखो ये r स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl है, माइनस अंदर गुणा कर तो ये तो माइनस का r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये प्लस का 2rl हो गया, है कि नहीं? ये अब बटे में देखो यहाँ पे r स्क्वायर का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चा, ये r की पावर 4 और एल स्क्वायर का एल की पावर 4। एल क्या है बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना, एल जो है ये है लंबाई, क्या है, लंबाई। और जब लंबाई माइनस में हो और उसका हम वर्ग करते जाएंगे, ये एल हो जाएगा बहुत छोटा, क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, इसलिए इसको क्या मान लेंगे, हमको नगण्य मान लेंगे, ठीक है? तो एल स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस का खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, बचेगा क्या, ध्यान से देखना,
ई बराबर 1/4 पाई क्यू। बेटा यहां देखो आर 2RL और प्लस का 2RL कितना होगा 4RL बटे में R की पावर 4। एक आर से इसमें से एक आर काट दिए, ये 4 बार आर लिखा है, ठीक है। आर की पावर 4 का मतलब होता है, यहां पे समझना, देखो आर 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 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम आर की पावर 4, तो एक आर से हमने काट दिया, तो क्या बचेगा, यहां देखो ई बराबर 1/4 पाई क्यू। बेटा यहां क्या बचा, यहां बचा 4L/R की पावर 3। यहां देख लीजिए, यहां पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, देखो 2 यहां पे लिख लो, 2 इंटू क्यू इंटू 2L लिख दो, अपान में क्या है R की पावर 3। अच्छा क्यू इंटू 2L बराबर P होता है कि नहीं, ये लिख दो E बराबर 1/4 पाई 2P/R3। ये आ गया आपका डेरिवेशन फार्मूला। क्या है ये, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई 2P/R3। तो नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद फिर करते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति के लिए। नोट हो गया होगा बेटा, खत्म कर दें, चलिए। और अच्छे होना आप लोग सभी लोग, जब तक नोट करो बेटा हम एक कुछ सुनाते हैं आप लोगों को कि वक्त ए खामोश ने मोहब्बत चुरा ली मुझसे, वक्त ए खामोश ने मोहब्बत चुरा ली मुझसे, तो क्या हम आईनों से मोहब्बत कर नहीं सकते। और हंस रहा है ये जमाना हम पे, और हंस रहा है ये जमाना हम पे, जरा गौर करिएगा, तो क्या हुआ, इतने बुरे तो हम भी कभी बन नहीं सकते। कुछ लोगों के तो फितरत में है, कुछ लोगों के तो फितरत में है मासूम बनकर डसना, कुछ लोगों के तो फितरत में है मासूम बनकर डसना। अब उनके इस फितरत से तो हम लड़ नहीं सकते। और जरूरी नहीं कि तेरा जिस्म हो काला, जरूरी नहीं कि तेरा जिस्म हो काला, पर तेरा मन, तेरा ढंग, तेरे नेचर का कालापन, अरे जा, हम भी उजाला बनकर हर जगह बिखर भी तो नहीं सकते। थैंक यू दोस्तों। चलिए, मुझे मालूम है आप लोग तारीफ कर रहे होंगे मेरी अच्छे से। चलिए, कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर कमेंट जरूर करिएगा कि ये कैसी लगी लाइन। चलो नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं बेटा, हम लोग खत्म करते हैं इसको पूरा। हेडिंग डाल दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डाल दो बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक अच्छा डेरिवेशन करते हैं आज, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, अक्सर से देखा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल
डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए करते हैं बेटा इसको डेरिवेशन, अच्छा डेरिवेशन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ना, एक फिगर बनाते हैं करते हैं। देखो बेटा, मान लो ये कोई एक माइनस चार्ज है, इससे बेटा कुछ डिस्टेंस पर ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी आप जानते हो हम लोग किससे लेंगे, 2l से लेंगे। ध्यान से देखना मेरी बात। देखो नीरज क्या होता है बेटा, इसके सेंटर से मान चलो ये O इसका केंद्र है, इसके केंद्र से हम जो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ये चाहे इसके नीचे खींच दे चाहे ऊपर खींच दे। यहां पे हमने कोई एक पॉइंट माना जो कि इससे r दूरी पे है। कितनी दूरी बेटा, r दूरी पे। यहीं पे हमने पॉइंट P माना और यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, मान फाइंड करना है। चलो अगर हम देखें कि ये माइनस Q आवेश से ये बिंदु P कितनी दूरी पे है, ध्यान देना है ना, तो क्या करेंगे हम बेटा, इसको इसे मिला देंगे, है कि नहीं, ये और देखेंगे कि ये इससे पॉजिटिव आवेश से ये बिंदु कितनी दूरी थी, इसको मिला देंगे ना, ये हुआ ये, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, L है बेटा, ध्यान से देखना, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, L है। अच्छा ये बताओ ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, अगर यहां से ऐसे 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 देखो तो ये नियंत है R, ये क्या है, बेस है L, ये हाइपोटेनस यानी कांड है, ये कांड है, ये लंब है, ये आधार है। अच्छा अगर लंब R है और आधार L है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालो तो ये भी क्या होगा बच्चा, ये भी वही चीज, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो मेरी बात। अच्छा बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये लगाएगा बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे मान लेते हैं ये E2 लग रहा है, ये क्या करेगा, ये माइनस है तो अपनी ओर खींचेगा, इधर लगेगा, ये E1 लग रहा है बेटा। अच्छा ये बताओ जितना एंगल ये दोनों मिला के होंगे उतना एंगल तो ये भी होगा। ध्यान से देखो, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, है ना, ये थीटा ये थीटा, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा बेटा 2 थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, फिगर में कोई दिक्कत किसी को, यहां पे लिख लेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण, कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु क्या है बच्चा, P है। ध्यान से देख, तो इंक डाल लेते हैं फिर। इधर देखो अच्छा क्या है, कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसको। अगर हम बोले बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, हम देखें तो
E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या है बच्चा, ये आर स्क्वायर की जगह रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म, क्या आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। उसी प्रकार यहां देखिए बच्चा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, यहां पे क्या होगा बच्चा E2 बराबर, अच्छा ध्यान से देखो, जब सेम चीज ये भी है सेम चीज ये भी है, सेम चीज आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन, अच्छा आप देखो E1 और E2 को देखो, दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, यहां पे देखो E1 बराबर E2 बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इस पूरे को बराबर में x मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, x माना। चलो ध्यान से देखो, यहां हमने x मान लिया। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कहां निकालना है हमको, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बेटा यहां देखो, हमने बताया था कि जब तीव्रताएं एक ही बिंदु पे हो तो हम लोग क्या करते हैं, E बराबर अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यही तो करते हैं ना, है कि नहीं। ध्यान से देखो बच्चा लोग सब, यहां पे देखो E बराबर अंडर रूट में E1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, E1 की जगह x, ये x का स्क्वायर प्लस E2 की जगह भी x, ये भी x का स्क्वायर प्लस 2E1 की जगह x इंटू x cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 थीटा। ध्यान से देखो, ठीक है, यहां देखो ये E बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखो 2x गुणे में, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। ध्यान से देखो, अच्छा ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां पे 2x स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां पे देखो बेटा E बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है बच्चा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। यहां पे हम रख देंगे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो यहां प्लस 1 है, ये माइनस 1 कट जाएगा, अंदर क्या बचा E बराबर आ गया अंडर रूट में, देखो 2x स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, केवल ये बच्चा। अच्छा ये बताओ बच्चा, इसको हम E बराबर, ये 2 एक है, x का स्क्वायर है, कॉस है, यहां से अगर हम 2 कॉमन, कहने का मतलब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का रूट में, है कि नहीं। अच्छा बच्चा ये बताओ, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इनको सबको हम E बराबर बच्चा 2x कॉस थीटा का स्क्वायर और रूट में करके, रूट से स्क्वायर से रूट हटा दे, क्या बचा E बराबर, क्या बचा बच्चा 2x कॉस थीटा, बचा कि नहीं बचा। अच्छा ये बताओ सर, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आई निकाल लेते हैं, यहां देखना बेटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, साइड कांस्टेंट, है कि नहीं। कॉस किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, आधार बटे कर्ण को। आधार यहाँ पे कितना है L है, आधार कितना है L, कर्ण कितना है अंडर रूट में R के स्क्वायर प्लस L के स्क्वायर है। ध्यान समझो, चलिए
यहाँ पे खत्म कर दें, थोड़ा ध्यान नोट कर लो, तो इधर करते हैं, वो थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है यार। हो गया नोट, चलो इधर खत्म कर दो बेटा, है ना, इधर खत्म कर देते हैं, ध्यान देखना। कोई भी समस्या परेशानी समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, जो भी हैं, ठीक है, जो भी जितने पल जीऊं। चलो आ जाओ, ई बराबर क्या है 2x cos थीटा। बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x की जगह कितना रख देंगे हम लोग, x बराबर हमने क्या माना था यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू अभी क्या निकाला है, एल अपान में अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, है कि नहीं, ये तो निकाले हैं। ये तो देखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच्चा इसको हम क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाई, इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। जब किसी भी चीज में रूट लगा हो तो रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, ई बराबर, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 2 को इनको दे दो, ये क्यू इंटू 2l कर दो, अपान में बच्चा यार देखो ये सेम है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1 और प्लस का 1/2 करोगे तो ये आएगा 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चा हम एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, ठीक है, याद रखना, ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम चल रहा है, ध्यान देना। यह देखो क्यू इंटू 2l की जगह क्या रख सकते हो बच्चा, p रख सकते हो अपान में, बच्चा ये r का स्क्वायर का 3/2, 2 से ये खत्म, क्या बचा, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू। ये आ गया आपका फार्मूला। ये निरच्छी स्थिति के लिए कोई समस्या कोई परेशानी समझ में आए तो प्लीज कमेंट करिएगा, नोट कर लो इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। एक दो ठे न्यूमेरिकल अगर है तो न्यूमेरिकल करते हैं सब पे, है ना। चलिए एक काम करते हैं बेटा, वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो रही है, इतना नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बच्चा लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए और संजीव सर के साथ फिजिक्स जरूर पढ़ते रहिए। अपने दोस्तों को बताओ, जो भी अगर आपके दोस्त वगैरह हैं निठल्ले नालायक टाइप के, उनको भी थोड़ा सा बताओ संजीव से पढ़ाते हैं, आपकी कैटेगरी के संजीव सर भी हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कराइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम लोग का सफ़र बहुत अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्लास 12 2023-24 का ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में आप लोग बवाल करोगे, अच्छा करोगे, है कि नहीं, और 90+ रिजल्ट लेके आओगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, मिलते हैं आप लोग से कल की क्लास में। थैंक यू दोस्तों।